अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रही हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो सीरीज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर उसकी प्लेलिस्ट पे जाइएगा और ये वीडियो सीरीज़ देखिएगा, ताकि हम अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश कर पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से उनकी स्कूलिंग कर पाएँ और हम एक अच्छा मुआशरा बना पाएँ। तो आज हम देखेंगे कि जो वालिदैन का टीचर के साथ राब्ता है वो कितना ज़रूरी है और हम कितना इस चीज़ को, इस बात को निगलेक्ट करते हैं। पहले तो मैं इस प्रोसेस को, ये जो स्कूलिंग है जिसमें वालिदैन का हिस्सा है, टीचर्स का हिस्सा है और बच्चे का हिस्सा है, ये आपस में कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई इमारत है, उस इमारत की जो छत है वो किसी 3-4 सतूनों पे खड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सतूनों पे वो छत खड़ी है, तो उसमें से अगर एक भी सतून गिर जाएगा तो जो छत है वो 2 पिलर्स पे, 2 सतूनों पे कायम नहीं रह पाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो स्कूलिंग है, जो बच्चों को पढ़ाना है, ये जो छत है पूरा, इसके भी 3 सतून हैं, जिसमें एक तो बच्चा खुद है, दूसरे उसके असातिज़ा हैं और तीसरा जो है वालिदैन है। तो अगर ये तीनों बराबर एक्टिव नहीं हैं, तीनों एक साथ मेहनत नहीं कर रहे और साथ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो लाज़मी बात है ये छत किसी भी सूरत में कायम नहीं रह पाएगी, कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो गिर जाएगी। तो बच्चे में अगर वालिदैन, बच्चा खुद और टीचर्स ये इक्वली कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ इनका राब्ता नहीं है, तीनों बराबरी के तौर पे मेहनत नहीं कर पा रहे, तो लाज़मी बात है बच्चा कहीं न कहीं ज़ाया हो जाता है, कहीं न कहीं वो इस जो उसको इग्नोर किया जा रहा है वो किसी साइड से भी हो सकता है। बच्चे की जो तवज्जो है वो बिखर जाती है और बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए वालिदैन के लिए जो बहुत ज़रूरी अमल है, जब भी मैं स्कूलिंग की बात करता हूँ तो बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी अमल है वो यही है कि वो वक्तन फ़वक्तन स्कूल का विज़िट करें, स्कूल ज़रूर जाया करें, जो बच्चे के असातिज़ा हैं उससे मिल लिया करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो ये है कि तकरीबन स्कूलों में जो पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसका इनेकाद किया जाता है हर महीने बाद, और उस मीटिंग में जो बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है 1 महीने की, वो भी उनको दे दी जाती है और साथ-साथ में जो इसके अलावा उसकी कारकर्दगी है, चाहे वो एब्सेंट रहा है कहीं पे या उसने कहीं उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहा, उसने शैतानियाँ वगैरह की हुई हैं, तो वो सारी जो रिपोर्ट है वो वालिदैन को मिल जाती है। अब जब आप स्कूल जाते हो तो इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपको बच्चे की प्रोग्रेस मिल जाती है कि आपका बच्चा कैसे जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी बहुत अहम बात है वो ये है कि बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट फील करता है और एक किस्म का खौफ भी महसूस करता है कि अगर मैं अच्छे नंबर नहीं ले पाया या फिर मेरा कहीं बिहेवियर ठीक नहीं रहा या जो मेरा एक ख़ास कंपटीशन चल रहा है उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, तो लाज़मी बात है जो मेरे वालिदैन आएंगे स्कूल में, एक तो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है ये बात, और दूसरी बात है कि उसको खुद भी शर्मिंदगी होगी, वो खुद कॉन्फिडेंट भी फील करेगा और मेहनत भी करेगा। और जो तीसरा है कि जो टीचर्स हैं, अगर आप हर महीने जाते हैं, पीटीएम में बैठते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो वो आपके बच्चे को स्पेशल ट्रीट करेगा। जब भी वो पढ़ाएगा, जब भी वो सुनेगा, जब भी वो आपके बच्चे की कॉपियाँ या उसका काम चेक करेगा, होमवर्क चेक करेगा, तो उसके ज़हन में लाज़मी यही बात आएगी कि कुछ दिन पहले इनके वालिदैन आए थे, मेरी उनसे ये बातें हुई, ये कमियाँ हमने डिस्कस की हैं, ये जो कमियाँ हैं या ये जो सजेशंस हैं उसके वालिदैन ने दी थी, तो वो उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेगा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चे को मिलेगी। जब बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, लाज़मी बात है वो भी बूस्टअप होगा। लेकिन अगर क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका पूछने वाला कोई ना हो, वालिदैन नहीं जाते, असातिज़ा से नहीं मिलते, कोई पीटीएम वहाँ पे नहीं है या फिर वो पीटीएम में जाते नहीं हैं और असातिज़ा को अपने बच्चों के बारे में बताते नहीं हैं, उनकी जो होम रूटीन है उसके बारे में नहीं बताया जाता, तो आप खुद बताएं कि एक बच्चा जिसका पूछा जाता है टीचर से और एक बच्चा ऐसा है जिसका नहीं पूछा जाता, तो कितना फ़र्क रखेगा टीचर? नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो ज़रूर रखते हैं, इंसान है, हो जाता है, और वो बच्चा भी बूस्ट अप नहीं होगा।
वो बच्चा भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने कोई मंजिल नहीं है, उसके सामने कोई इस किस्म की बात नहीं है कि कुछ दिनों में वालिदैन आने वाले हैं, उनको शर्मिंदगी होगी, वो यहाँ पे आएंगे, सारे वालिदैन के साथ बैठेंगे, तो अगर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं हुई तो आप जो मेरे वालिदैन हैं उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो पहले तो आप मुझे बताएं, अभी ये वीडियो यहाँ पे पास कर दें, कुछ सवाल हैं जो जवाब मैं ज़रूर चाहूँगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें तो बेहतर रहेगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका स्कूल, जो आपका बच्चा है वो जिस स्कूल में पढ़ता है, क्या वो आपको बुलाते हैं हर महीने पीटीएम में, पेरेंट टीचर मीटिंग में? दूसरा जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि क्या जब वो आपको बुलाते हैं तो आप जाते हो, आप उनसे मिलते हो? तीसरा जो आपने एक सवाल का जवाब मुझे देना है वो ये है कि क्या आप फ़ोन पे टीचर से कनेक्टेड हैं? और जो मेरा अगला सवाल है वो व्हाट्सएप के बारे में है कि क्या आपकी क्लास का, आपके बच्चे की क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पे शेयरिंग होती है, आपको रोज़ाना का होमवर्क उस पर मिलता है, और अगर मिलता है तो आप उसको चेक करते हैं और उसके मुताबिक बच्चे की कारकर्दगी पे काम करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे उसको बिठाते हैं, उसके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं या फिर नहीं करते? तो इन सवालों का जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता हो कि किस किस्म के वालिदैन हैं और किस किस्म का जो रिएक्शन है वालिदैन की तरफ से बच्चों के साथ वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एक बात की व्हाट्सएप की, वैसे तो मोबाइल हम सारे इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन वालिदैन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला हमारे मुआशरे में ये है कि हम मोबाइल डिवाइसेस को इंटरटेनमेंट के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैंने 2018-19 में एक एक्सपेरिमेंट किया, 18-19 में किया। तो उस एक्सपेरिमेंट कुछ मैंने ऐसे किया बच्चों पे कि एक तो मेरा मसला आ रहा था कि मैं वालिदैन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, मेरी क्लासेस उतनी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने ये किया कि सारे असातिज़ा से दरख्वास्त की, बच्चों से दरख्वास्त की, वालिदैन से दरख्वास्त की कि आप लोग हमें व्हाट्सएप दें, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ताकि हम आपको रोज़ाना का काम मामूल के मुताबिक भेज सकें। अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बने, वहाँ पे हमने वालिदैन को डाला। अब क्या होता था कि अगर बच्चा गैर हाज़िर है वहीं पे रिपोर्ट शेयर की जाती है, बच्चे की कंप्लेंट आती है तो वहीं पे शेयर की जाती थी, और जो बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो भी वहीं पे शेयर की जाती थी। अब ये हुआ कि ऐसे वालिदैन जो यहाँ पे थे भी नहीं, जो गांव में थे भी नहीं, वो बाहर काम करते थे। बड़े सारे ऐसे वालिदैन थे जिनके मुझे मैसेजेस आए, वो कह रहे थे कि हम कहीं बाहर मुल्क में हैं, 3 साल 2 साल बाद घर जाते हैं, और आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया कि हम वालिदैन बच्चों के साथ जुड़ गए, हम इदारे के साथ जुड़ गए, और मुझे रोज़ाना जब भी मैं ड्यूटी से वापस जाता हूँ, मैं मोबाइल डिवाइस को देखता हूँ, व्हाट्सएप देखता हूँ, तो मुझे सारा कुछ पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को आज क्या होमवर्क में मिला हुआ है, और उसके मुताबिक उसको एंगेज करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि अब ये जो बच्चे थे जो पहले समझ रहे थे कि हमारे वालिदैन तक रिपोर्ट नहीं जानी, हमारे वालिदैन डिसकनेक्टेड हैं, हमारे वालिदैन एंगेज नहीं हैं, उनके साथ ये हुआ कि वो भी अब काम करने लग गए। उनमें एक ख़ास किस्म की मोटिवेशन पैदा हो गई, या आप कह सकते हैं ख़ास किस्म का खौफ भी उनमें था कि अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे जो बिहेवियर ठीक नहीं हुआ, या फिर अगर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं हुई, तो लाज़मी बात है ये जो रिपोर्ट है ये इनके वालिदैन तक जाएगी, जो कि एक बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने एंगेज किया। तो अगर आप वालिद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर हैं, बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं बाहर के मुल्क में हैं, आप रोज़ाना जो पेटीएम है हर महीने, या जो भी टीचर्स की मीटिंग होती है, आप नहीं जा पाते, आप मुश्किल है, आप कहीं दूर रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर उन टीचर्स का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ क्लासेस का, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें आप लोग, वहीं पे आप होमवर्क शेयर कर दिया करें, जो बच्चों की प्रोग्रेस है वो शेयर कर दिया करें, जो बच्चों का बिहेवियर रिपोर्ट है, एब्सेंटी रिपोर्ट है, वो वहीं पे शेयर कर दिया करें, ताकि मैं देख सकूं मेरी मजबूरियां हैं, मैं बाहर हूं, मैं मजदूरी करता हूं, मैं इनके लिए कमाता हूं, और मैं स्कूल विज़िट नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह करते हैं, लाजमी बात है आप इस तरह करेंगे,
تو ادارہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے چاہے وہ پبلک ادارہ ہے. جب آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے اس قسم کی اور آپ شو کریں گے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اسکول سے کنیکٹ ہونے میں، بچوں کو مانیٹر کرنے میں، اساتذہ سے بات کرنے میں، آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ ضرور ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور وہ ضرور آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ سارا کچھ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ کرنے کا، لکھنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے جو 14 سال میں دیکھا ہے، جو ماحول میں نے دیکھا ہے، میں جو بچوں کے ساتھ کنیکٹ رہا ہوں، میں جو والدین کے ساتھ کنیکٹ رہا ہوں، بڑی مشکل سے جو ہم ان کو اسکول میں لے کے آتے ہیں، فون کالز کر کر کے ان کو اسکول بلاتے ہیں بچوں کا کارڈ دکھانے کے لیے، اور جب ان کو فون کال اسکول کی طرف سے جاتی ہیں اور ان کا جو واپس کا ری ایکشن ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے صرف یہ فیل ہوتا ہے کہ تعلیم پرٹیکولرلی ان فیملیز میں جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت کمزور ہے یا وہ پہلے سے تعلیم سے کنیکٹڈ نہیں ہے، بلو ایوریج قسم کی یا غریب جو لوگ ہیں، وہ تو پرٹیکولرلی جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے اور انہوں نے بچے کے لیے کوئی خاص گول منزل نہیں بنائی ہوئی ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اسکول کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ٹیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو آپ بچے کو بتا پاؤ گے، بچے کو کوئی منزل دے پاؤ گے. اگر آپ نے بچے کو منزل دی ہے تب جا کے وہ محنت کرے گا نا. اگر آپ نے بیٹے کو بتایا ہوا کہ بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے آئی ٹی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے جج بننا ہے، آپ نے کوئی اور ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا ہے، کہ کوئی خاص پوزیشن پہ جانا ہے، انٹرپرینورشپ آپ نے کرنی ہے، جو بھی آپ کے بچے نے کرنا ہے، لیکن اس کے مائنڈ میں ایک منزل ہوگی نا. جب اس کے مائنڈ میں منزل ہے تو وہ اس کی طرف دوڑنا شروع کرے گا، وہ اتنی محنت کرے گا. لیکن آپ نے بچے کو اگر منزل بھی نہیں دی، بچہ جو ہے وہ ایسے جس طرح سمندر میں ایک ناؤ ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ منزل کس سائڈ پہ ہے، جزیرہ کس سائڈ پہ ہے، خشکی کس سائڈ پہ ہے، تو وہ کس سائڈ پہ جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا. ویسے ہی آوارہ گردگی تو ہوتی رہے گی لیکن کوئی خاص ڈائریکشن یا پھر کوئی خاص منزل نہیں ہوگی. تو اگر آپ کنیکٹڈ ہوں گے تو لازمی بات ہے آپ بچے کی منزل ڈیفائن کر پائیں گے. آپ بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ اس سائٹ پہ ہم آپ کو لے کے جائیں، تو بچہ بھی اس سائٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرے گا کہ واقعی میری جو فیلنگز ہیں میں اس سائٹ پہ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، میری بھی اس سائٹ پہ انٹینشنز ہیں یا پھر نہیں ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کنیکٹ ہونا بچوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اور اسکول کے ساتھ، تاکہ ہم وہ سب کچھ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سارے والدین سے، ان سارے بڑوں سے، کہ جو بھی ہماری پیرنٹنگ میں یا پھر اسکولنگ میں جو ایسے کچھ عوامل چلے آ رہے ہیں جو منفی ہیں، جو ہمارے بچوں کو منفی طور پہ متاثر کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کو منفی طور پہ متاثر کرتے ہیں، میری خواہش یہ ہوتی ہے، میری خواہش یہی ہے کہ یہ جو سارے برے ایلیمنٹس ہیں، یہ جو برے عناصر ہیں یا جو برے بیہیویئر ہیں، ہم ان کو بلاک کر دیں اور ہم ان ساری اچھی عادتوں کو آگے لے کے جائیں، یا پھر نئی عادتیں یا نئے بیہیویئرز یا نئے پیرنٹنگ سٹائلز یا اسٹیپ یا اسکولنگ کے جو سٹائلز ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ان کو آگے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ کوئی ڈرائیور کا بچہ صرف ڈرائیور نہ بنے، مزدور کا بچہ صرف مزدور نہ بنے، دکاندار کا بیٹا دکان نہ چلائے، بلکہ وہ اپنے لیے مختلف قسم کی راہیں کھولے، وہ بھی پڑھیں، وہ بھی اچھے نمبر لے کے جائیں، ان کی بھی بڑی بڑی منزلیں ہوں، ان کی بھی بڑے بڑے خواب ہوں، وہ ان خوابوں ان منزلوں کے لیے محنت کریں اور پھر اس منزل پر پہنچ بھی جائیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں منفیت پائی جاتی ہے، اگر ہم اپنی پیرنٹنگ کو پازیٹیو کریں گے، ہم اپنی پیرنٹنگ کو، بچوں کی پرورش کو مثبت بنائیں گے، ہم ان کی اسکولنگ کو مثبت بنائیں گے، تو لازمی بات ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی مثبت ہوگا، وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی پرسکون ہوگا. تو لازمی بات ہے کنیکٹ رہیں، دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.